पॉइंट 2 का क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स चेक करते हैं, ये सभी स्टेटमेंट्स इनमें से कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। पहली स्टेटमेंट है, पहला पार्ट, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज़ इवन। किसी भी ऑड नंबर का क्यूब जो है वो इवन होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। किसी भी ऑड नंबर का जो क्यूब है वो इवन नहीं हो सकता। इसको रफ पे चेक करते हैं। थ्री लिया हमने, 3 एक ऑड नंबर है और अब 3 का क्यूब करते हैं। 3 का क्यूब होता है 27। 3 भी ऑड नंबर और इसका क्यूब किया वो भी ऑड नंबर। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा था कि ऑड नंबर का क्यूब जो है वो इवन होता है, तो ऑड नंबर का क्यूब ऑड ही होता है, इसलिए वो स्टेटमेंट थी फॉल्स। पार्ट नंबर सेकंड, ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros। जो परफेक्ट क्यूब होता है वो 2 0 वाले नंबर पे एंड नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो सबसे मिनिमम नंबर जो है 0 वाला वो होता है 1 0 वाला 10। अगर हम इसका क्यूब करें तो 10 का क्यूब आ जाता है 1000। तो 1000 के 3 0 हैं। तो क्यूब वाला नंबर अगर हम 0 वाले नंबर का क्यूब करें तो वो 2 0 पे ख़त्म नहीं होता, वो 3 0 पे ख़त्म होता है, इसलिए ये है ट्रू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 3, ए स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विद 5 देन इट्स क्यूब एंड विद 25। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। इसका भी रफ पे समझते हैं। हमने नंबर लिया 5 का स्क्वायर होता है 25। 5 का स्क्वायर किया और इसके नंबर के एंड में 5 आ रहा है, ये 5 पे ख़त्म होता है। अब इसी नंबर का क्यूब करते हैं। 5 का क्यूब होता है 125। तो स्क्वायर किया था तो एंड में 5 आ रहा है और क्यूब किया है तो एंड में 25 आ रहा है। तो यही स्टेटमेंट है कि अगर एक नंबर का स्क्वायर 5 पे ख़त्म होता है और उसका क्यूब 25 पे ख़त्म होता है, ये स्टेटमेंट इसलिए ट्रू। फोर्थ पार्ट, देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। ये स्टेटमेंट जो है ये है फॉल्स। यहाँ बोल रहे हैं कि कोई भी परफेक्ट क्यूब नंबर जो है वो एंड पे 8 पे एंड नहीं होता, 8 पे ख़त्म नहीं होता। तो ये फॉल्स है, क्योंकि जो 2 है 2 का क्यूब वो 8 होता है। 8 खुद 2 का क्यूब है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब 8 होता है। तो स्टेटमेंट में बोला है कि किसी नंबर का क्यूब 8 पे एंड नहीं होता, तो 8 पे ये एंड हो रहा है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। पार्ट नंबर 5, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। डबल डिजिट नंबर का क्यूब ट्रिपल डिजिट नंबर में हो सकता है। तो चेक करेंगे कि 2 डिजिट नंबर का क्यूब 3 डिजिट नंबर में होता है या नहीं। पार्ट नंबर 5 में कहा है कि डबल डिजिट नंबर का जो क्यूब है वो 3 डिजिट में होता है, ट्रिपल डिजिट में होता है। तो डबल डिजिट में सबसे छोटा नंबर है 10। 10 का क्यूब किया तो 1000। तो 1000 के भी 4 डिजिट है, 3 0 और एक 1। तो सबसे जो छोटा डबल डिजिट नंबर था उसका क्यूब भी 4 डिजिट्स में है। तो इट मीन्स डबल डिजिट नंबर का क्यूब ट्रिपल डिजिट में नहीं हो सकता। डबल डिजिट। पार्ट नंबर 5, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। ये स्टेटमेंट अभी चेक की है और ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगली स्टेटमेंट पार्ट नंबर 6, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। इसका मतलब है कि डबल डिजिट का नंबर का जो क्यूब है उसका जो अगर हम क्यूब करेंगे जो आंसर जो होगा वो 7 या 7 से भी ज़्यादा डिजिट में आएगा। तो इसका भी रफ चेक करते हैं। यही है इसका रफ भी। ये डबल डिजिट नंबर है एक 99, क्योंकि इसके आगे तो ट्रिपल डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाता है, इसके आगे 100 है। तो डबल डिजिट नंबर का क्यूब किया तो क्यूब करके ये जो आंसर निकला, आंसर के टोटल 6 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं। तो स्टेटमेंट कह रही है कि डबल डिजिट नंबर का अगर क्यूब करेंगे तो उसका आंसर 7 या उससे भी ज़्यादा डिजिट में आएगा। तो इसलिए ये है फॉल्स, क्योंकि ये इसका आंसर हमने चेक कर लिया, डबल डिजिट नंबर का क्यूब 6 से ज़्यादा डिजिट में नहीं है। अब लास्ट स्टेटमेंट, द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर। ये सही बोला है, ये ठीक है। इसमें बोला है कि एक सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब करेंगे तो आंसर सिंगल डिजिट में आ सकता है। उसका रफ है ये 2 का क्यूब। 2 भी सिंगल डिजिट, 2 का क्यूब किया 8 भी सिंगल डिजिट। तो ऐसे हो सकता है, हो गया है। सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब सिंगल डिजिट में हो सकता है।